बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुसीबत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि एल्विश यादव पर FIR हुई है और ये FIR कहीं और नहीं बल्कि नोएडा में हुई है और उन पर जो आरोप हैं वो संगीन आरोप हैं। आरोप यह है कि नोएडा, दिल्ली, NCR में जो रेव पार्टीज होती है उनमें एल्विश यादव सांपों के जहर को सप्लाई करते हैं और इस सप्लाई के बदले वो मोटी रकम वसूलते हैं। जिस तरह के आरोप लगे हैं वो बहुत 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 गंभीर हैं। 6 तस्करों को फिलहाल वन विभाग की टीम ने दबोचा है। बीजेपी की सांसद है मेनका गांधी, उनके एनजीओ की तरफ से इस पूरे रैकेट को एक्चुअली ट्रेस किया गया था जिसकी शिकायत दी गई थी और उसके बाद जब छापेमारी हुई सेक्टर 49 नोएडा में तो पता लगा कि 9 जहरीले सांप जो हैं वो बरामद किए गए। अब इन जहरीले सांपों के पास से 20 से 25 ml नशीला जहर जो है वो भी अलग से बरामद किया गया है और ये किसी प्रकार का नशा होता है जो रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता है। कटवाने के लिए, क्या करने के लिए भगवान जाने। लेकिन जो सांप बरामद हुए हैं एल्विश यादव पर जो ये आरोप है इसमें 5 कोबरा सांप है, दो मुंहे सांप बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक लाल रंग का सांप है, एक अजगर सांप है और कुछ और भी सांप हैं वो मिले हैं। मतलब काफी सेंसिटिव ये मामला है क्योंकि एल्विश यादव को हाल फिलहाल में बहुत तेज लाइमलाइट मिली थी, तमाम टीवी शोज में आने वाले थे, तमाम गाने निकल कर आ रहे थे। लेकिन जो FIR है फिलहाल वो बहुत सेंसिटिव है और इनके अलावा 5 जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम है राहुल, दूसरा व्यक्ति है टीटू नाम, तीसरा व्यक्ति है जयकरण, चौथा व्यक्ति है रविनाथ नारायण और आखिरी नाम जो है FIR में वो बकायदा लिखा गया है एल्विश यादव यूट्यूबर, यही लिखकर उसमें निकाला गया है। अब 5 कोबरा का मिलना, पाइथन का मिलना, 2 मुंहे सांप का मिलना, एक रैट स्नेक का मिलना, ये अपने आप में एक सेंसिटिव खबर हो जाती है और उससे भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ये आरोप लगना कि इन सांपों के जहर को सप्लाई करने के पीछे वो मोटी मोटी रकम लिया करते थे। अब आपको बता दें कि रेव पार्टी जो होती है वो एक प्रकार से गुपचुप तरीके से की जाने वाली पार्टियां होती हैं जहां पर जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है वो लोग ऐसी पार्टियों में जाकर पैसा देते हैं और प्रिवेसी यानी एक्सपोज ना हो दुनिया में, छिप छिपाकर दुनिया के सारे नशों को वहां पर लेते हैं। आमतौर पर रेव पार्टी के माने यही माना है। इन पार्टियों में दबा के पैसा चलता है और गुपचुप तरीके से होती है। इन एक अलग तरह के लोग होते हैं जो अमीरजादे होते हैं, उनका एक सर्किल होता है और इन पार्टियों में बाहर से आने की इजाजत नहीं होती है। वो लिमिटेड लोग होते हैं जिनको होती है और आयोजक जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि इन पार्टियों के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी ना हो, साथ ही ये भी ना पता लगे कहां पर हो रही है। तो किसी एक प्राइवेट जगह पर प्राइवेट तरीके से छिप छिपाकर खूब सारी लड़कियों को लाकर, विदेशी लड़कियां और तमाम चीजें और ड्रग्स, नशा, जितनी चीजें होती हैं वो इन रेप पार्टियों में तो, और इसी में इन सांपों का जहर। अब एल्विश यादव को लेकर मुसीबत यह है कि जिस एनजीओ ने शिकायत करा है वो भी बीजेपी से और एल्विश को फिलहाल बीजेपी ने काफी सपोर्ट भी किया था, तो बीजेपी को लेकर उनकी ट्रोलिंग जो है वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई। तमाम लोगों ने मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें, निर्मला सीतारमण जी की, स्मृति ईरानी जी की तस्वीरें, इन तमाम तस्वीरों को शेयर कर करके सोशल मीडिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एल्विश पर भी निशाना साधा जा रहा है कि यार आप अपने आप को राइट विंग का हिंदूवादी सपोर्टर कहते थे और आप इस तरह की हरकतें करते हो जो जानवरों को उनके जहर निकालकर सप्लाई करने की बात आती है। आप खुद को देशभक्त कहते हो, ये कैसी देशभक्ति है जो रेव पार्टीज को ऑर्गेनाइज करती है, फॉरेन लड़कियों को बुलाती है, उन्हें सांपों के जहर का सेवन करने की मौका देती है। आई मीन जो आरोप है वो काफी सेंसिटिव है। अब तक एल्विश की तरफ से इस मामले को लेकर कोई जानकारी या ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि उस FIR में बाकायदा नाम लिखा हुआ है और ये छापा मारने के बाद है और छापे में 5 लोग जो हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया। एल्विश को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया। उनका एक शो भी आने वाला था कलर्स पे जिसपे वो जाने वाले थे, जिसके प्रोमो ऐड चल रहे थे। इस बीच में कई सारे गाने वाने भी आए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी मुसीबत जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है क्योंकि उनकी इमेज को ये डेंट करने वाला है निश्चित तौर पर। अब एल्विश इसको लेकर क्या रिएक्शन देते हैं, कैसी बातें निकल कर आती हैं वो बात की बात है, लेकिन रेव पार्टी और विदेशी लड़कियों का आना, उसमें सांपों के जहर की बात आना और सांपों का मिलना, सांपों के जहर को भी बरामद करना, ये एक बहुत गंभीर। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि एल्विश यादव एक यूट्यूबर हैं जो हाल फिलहाल में बिग बॉस के OTT सीजन 2 में गए थे, वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी और वाइल्ड कार्ड से जाकर जीतने वाले वो पहले कंटेस्टेंट बन गए थे बिग बॉस की हिस्ट्री में। अब तक किसी भी शख्सियत ने वहां पर जाकर नहीं जीता था। एल्विश की फैन फॉलोइंग बीते कुछ समय में बहुत जोरदार तरीके से बढ़ी है। सोशल मीडिया पर उनका जलवा जो है वो काफी बढ़ा है। वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर भी जाने आते हैं जहां पर अक्सर वो तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, रेव पार्टियां करवाना, विदेशी युवतियां बुलाना और स्नेक वेनम नशीले पदार्थों का सेवन कराना, तो ये काफी सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए उनके विरोधियों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तमाम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि यार ऑनलाइन वो आकर
टीवी पर या फिर बाकी जगह कहते हैं कि मेरे लिए हिंदू धर्म सबसे ऊपर है, तमाम चीजें, लेकिन जब उनकी आप दूसरी हरकतें देखते हैं तो उसमें निकल कर आता है कि रशियन बुलाते हैं, स्नेक वेनम बुलाते हैं, ड्रग्स करवाते हैं, काफी और चीजें पार्टियों को लेकर है। अब ये कितना सच कितना झूठा ये तो बात की बात है, जांच में पता लगेगा। लेकिन मीडिया ट्रायल के दौर में, एक ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर चीजें आती हैं तो उसको लेकर एक परसेप्शन, एक राय बनती है, और खासतौर पर जब एल्विश को लेकर एफआईआर आई है और उस एफआईआर में उनका नाम बाकायदा लिखा गया है, तो फिर ये उनकी इमेज को और उनसे जुड़े लोगों को काफी डेंट करने वाला है, काफी गंभीर खबर है। इन सांपों के जहर को लेकर आप